एक समय की बात है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में एक बहुत ही हसीन और सुंदर बच्चा था जिसका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। वह अपने वालिद को बेहद प्यारे थे और अल्लाह ने उन पर खास इनायत फरमाई थी। एक रात उन्होंने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे थे। वह सुबह अपने वालिद के पास आए और ख्वाब सुनाया। याकूब अलैहिस्सलाम चौंक उठे और बेटे को नसीहत की कि यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वह तुझसे हसद करेंगे और तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। वह जमा हुए और आपस में मशवरा करने लगे कि यूसुफ को कैसे रास्ते से हटाया जाए ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। कुछ ने कत्ल करने की बात की, कुछ ने जला वतन करने की। आखिर में यह फैसला हुआ कि उन्हें जंगल में कुएं में डाल दिया जाए ताकि वह हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर हो जाए। अगले दिन वह बहाने से यूसुफ को साथ ले गए और खेलने के नाम पर कुएं तक पहुंच गए। मासूम यूसुफ उनके साथ हंसी खुशी चलते रहे, मगर जब कुएं पर पहुंचे तो भाइयों ने उन्हें धोखे से पकड़ा और अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दिया। मासूम यूसुफ डर गए, मगर अल्लाह ने उनके दिल में सुकून डाल दिया। भाई रात देर गए, वापस आए और अपने वालिद से कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। सबूत के तौर पर उन्होंने यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर पेश किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल में सब्र के साथ कहा कि मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूं और अल्लाह ही से मदद चाहता हूं। दूसरी तरफ एक काफिला वहां से गुजरा। जब उन्होंने कुएं में झांका तो एक खूबसूरत लड़का नजर आया। वह उसे निकाल लाए और गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में बेच दी। वहां का अजीज यूसुफ को खरीद कर अपने घर ले आया और कहने लगा कि शायद यह हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ अजीज के घर में परवरिश पाने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुस्न व जमाल और हिकमत से नवाजा। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि यूसुफ जवान हुए। इन्हीं दिनों अजीज की बीवी उनके हुस्न पर फिदा हो गई और यूसुफ को गुनाह की दावत देने लगी। मगर यूसुफ ने अल्लाह की पनाह ली और फरमाया कि मेरा रब मुझे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। वह औरत उनका पीछा करती रही, यहाँ तक कि एक दिन वह उन्हें अपने कमरे में ले गई और दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ फौरन दरवाजे की तरफ भागे, वह औरत भी पीछे दौड़ी। इसी कशमकश में दरवाजा टूट गया और बाहर अजीज मिस्र खड़ा था। औरत ने इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया, मगर अल्लाह ने यूसुफ को बेगुनाह साबित किया। फिर भी बात बढ़ गई और साजिशों के नतीजे में यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने हिम्मत न हारी। वहां मौजूद कैदियों को दीन की दावत दी और उन्हें तौहीद के बारे में बताया। एक दिन 2 कैदियों ने ख्वाब बयान किया और यूसुफ ने अल्लाह की मदद से उनके ख्वाब की सही ताबीर दी। उनमें से एक बादशाह का साखी था जो रिहा होकर बाहर गया, मगर यूसुफ को भूल गया। कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरे खुशबू वाले बालियां 7 सूखी बालियों से बदल रही हैं। बादशाह के दरबारी परेशान हो गए, कोई ताबीर न बता सका। उसी वक्त साखी को याद आया कि जेल में एक नेक शख्स है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर देता है। बादशाह ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने फरमाया कि यह ख्वाब 7 साल खुशहाली और उसके बाद 7 साल कहत की खबर दे रहा है। बादशाह ने यह सच्ची ताबीर सुनकर हैरत से कहा कि यह शख्स सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि बहुत दाना है। यूसुफ से कहा कि आप हमारे खजाने के निगरान बन जाएं। यूसुफ ने अल्लाह के हुक्म से इस जिम्मेदारी को कबूल किया और मिस्र के वजीर बन गए। जब कहत का जमाना आया तो आसपास के इलाके के लोग भी अनाज लेने मिस्र आने लगे। उनमें यूसुफ के भाई भी थे। वह यूसुफ को पहचान न सके, मगर यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने भाई बिन्यामिन को भी साथ बुलाया और वक्त गुजरता गया। आखिरकार यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि मैं वही यूसुफ हूं जिसे तुमने कुएं में फेंका था। भाई हैरान और शर्मिंदा हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ ने फरमाया कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ने हम सब पर एहसान किया है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र आए और वह लम्हा आ गया जब यूसुफ का ख्वाब सच साबित हुआ। 11 भाई, माँ बाप सब उनके सामने झुक गए और यूसुफ ने कहा कि यह मेरे रब की सच्ची तकदीर है। अल्लाह ने मुझे बादशाही दी और ख्वाब की ताबीर पूरी कर दी। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइशों, धोखे, कैद, गुलामी और गम से गुजरती हुई आखिरकार कामयाबी और सरबुलंदी पर खत्म हुई। ये किस्सा क़यामत तक इंसानियत के लिए इबरत का पैगाम है कि सब्र करने वालों को आखिरकार अल्लाह की मदद और फतह नसीब होती है।